तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीकेसर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2। हाँ, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको ये डायग्राम अर्थात चार्ट को याद करना होगा। देखिए, अतः कहता है यहाँ पर दोस्तों, इसे याद करना बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, केवल आपको समझना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कहता है, यहाँ कह रहा है साइन। यहाँ केवल अगर आपको साइन का मान अगर याद हो जाए, अगर साइन का मान याद हो जाए ना, तो बाकी सबको हम लोग आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। अब दोस्तों हमें निकालना है कॉस का मान। देखिए, तो कॉस में क्या करेंगे, इसका अंतिम से इसका स्टार्ट करेंगे। अतः एक है लास्ट में, तो इसका 1 से शुरू होगा। अतः यह एक यहाँ, अब √3/2 है तो √3/2 इसमें। अब देखिए ये सोझे आ गया, तो इसके सोझे लिख देंगे इसे। अब देखिए 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, 0 तो 0। कॉस ए का मान में, अतः कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 और कॉस 90 के मान 0। आइए अब tan को देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा बाटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। मतलब कि साइन थीटा के मान में अगर कॉस थीटा के मान से भाग देते हैं तो हमें tan थीटा का मान मिलता है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो साइन 30 और बटा कॉस 30 में भाग दे देंगे। अगर साइन 0 tan 0 का तो है साइन 0 बटा कॉस 0। ज्ञात करना हो कि tan 45 डिग्री, तो साइन 45 बटा साइन 45 का मान रख के भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमें भाग देना है इसमें 1 से, यानी 0 में 1 से, तो 0 में 1 से भाग देते हैं तो 0 होता है। अब देखिए इसमें भाग दे देंगे इससे, तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए भाग देंगे इसमें देना इससे, तो √2 से √2 कट जाएगा, केवल बचेगा 1। और देखिए 2 2 कट जाएगा, भाग देंगे तो बचेगा √3 ऊपर में। यहाँ देखिए किसी भी संख्या में, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान इन्फिनिटी मिलता है, अपरिभाषित मिलता है। और अपरिभाषित का जो सूचित करते हैं हम लोग, इंडिकेट होता है, ये होता है। तो आइए अब कॉसेक, तो कॉसेक का और आसान है भाई। अरे हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है ना, तो साइन का जो मान आया है सबको उल्टा करना शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन वाले सभी मान को उल्टा करते चले जाएंगे। तो देखिए 0 है, यानी 0/1 लिख सकते हैं, और इसको पलट देंगे तो 1/0। और किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका वैल्यू इन्फिनिटी मिलता है, तो अतः अपरिभाषित, इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। और ध्यान दीजिए, अब इसे पलट देंगे, अतः 1/2 को जब हम लोग पलटेंगे, अतः पलटने का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले को नीचे लिख देना और नीचे वाले को ऊपर लिख देना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग इसे पलटेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा नीचे के। कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2। अब कॉसेक 45, तो साइन वाले को मान के पलट देंगे। साइन 45 का मान था 1/√2, तो इसे पलटेंगे तो केवल √2 हो जाएगा। आइए अब कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 था, तो साइन 60 के मान को पलटना होगा, तो 2/√3 हो जाएगा। अब कॉसेक 90 प्राप्त करना है, तो साइन 90 के मान को पलट देना होगा, तो 1 को अगर कितना भी उलट पलट करेंगे हमेशा उसका मान 1 ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सेक का मान हमें ज्ञात करना है, तो सेक जानते हैं कि दोस्तों कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस के सभी मानों को उलट देंगे तो हमें सेक का मान मिल जाएगा। तो 1 को कितना भी उलटेंगे ना तो 1 रहेगा, इसे पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ जाएगा, हाँ
इसे पलट देना है तो 0/1 है पहले से, लेकिन जब इसे पलट देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका वैल्यू मिलता है इन्फिनिटिव अपरिभाषित। आइए कॉट ए, तो tan के उल्टा होता है कॉट, नहीं तो tan का उल्टा होता है, तो ध्यान दीजिए पलटेंगे इसको, अतः इसका मान इन्फिनिटी मिलेगा। इसे पलटेंगे तो √3 मिलेगा, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3। चूंकि पहले से है √3 बटा नीचे 1 लिख सकते हैं या छुपा रहता है, अब 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/√3 हो गया। देखिए अब इन्फिनिटी, दोस्तों इन्फिनिटी को जब हम लोग पलट देते हैं तो उसका वैल्यू जो है 0 मिलता है। चूंकि कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तब ना इन्फिनिटी मिलता है, और इन्फिनिटी को पलटना है तो 0 को ऊपर और 1 को नीचे, इसका मान वैल्यू 0, अतः इसका मान 0। तो यही आपको चार्ट याद कर लेना है, डायग्राम याद कर लेना है। अगर ये आप याद कर लिए तो प्रश्नावली 8.2 जो है आपको बहुत ही इजी ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न यही कहता है कि साइन 60 गुने कॉस 30 प्लस साइन 30 गुने कॉस 60 हो तो इसका मान ज्ञात करना है, हल करना है। करना कुछ नहीं है, आइए देखते हैं। दोस्तों साइन 60 का मान मैंने अभी आप लोग को लिखवाए हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसके जगह पे √3/2 गुने है तो गुना। अब cos 30 का मान, तो cos 30 का मान भी मैंने अभी लिखवाया √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और गुने cos 60 के मान 1/2। आइए हल कर लेते हैं। ऊपर के ऊपर से गुना तो √9 हो जाएगा बटा नीचे के नीचे से तो 4 प्लस ऊपर के ऊपर से तो 1 और नीचे के नीचे से तो 4, तो लघुत्तम ले लेंगे तो 4 होगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 जोड़ 1 बराबर 3 और 1 4/4 कटेगा 1, अतः इसका आंसर आ गया 1। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। दोस्तों देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं, बस मान आपको याद रखना है। अगर मान आपको याद रहा तो चुटकियों में आप बना सकते हैं इसको। आइए देखते हैं। तो देखिए 2 गुने tan 45 है ना, तो स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको tan 45 स्क्वायर है, इसका पूरा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस cos 30 है तो cos 30 के स्क्वायर है तो पूरा के होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है 60 ना, तो साइन 60 के पूरा के होल स्क्वायर करेंगे। इतना करने पर यही आएगा cos, ये स्क्वायर करने पर cos स्क्वायर 30 आ जाएगा और tan 45 के होल स्क्वायर करने पे tan स्क्वायर 45 आ जाएगा। तो आइए 2 गुने tan 45 के मान अभी आपको बताया कि 1, तो 1 के स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30, तो cos 30 का मैंने अभी मान आपको बताया कि √3/2 होता है, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 60 के मान √3/2 और पावर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 से गुना होगा 2 में तो 2 प्लस, अब देखिए √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में और बटा 2 का भी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ऊपर में √3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। देखिए तो 2 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3/4 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3/4। ध्यान दीजिए 3/4 माइनस में और 3/4 प्लस में, प्लस माइनस कट गया अतः आंसर आ गया 2। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री का मान याद करना है। तो आइए cos 45 के मान होता है 1/√2 बटा sec 30, तो cos 30 का मान मैंने आपको बताया था कि √3/2 होता है, तो उसको पलट देंगे तो 2/√3, तो 2/√3। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। अब आगे चलिए cos 30, तो sin 30 के मान 1/2, तो cosec 30 का मान 2 हो जाएगा, लिख देंगे। अब आइए ऊपर में 1/√2 है तो 1/√2 बटा, देखिए
बटा 1 करके भिन्न के लघु जोड़ बना देंगे तो क्या हो जाएगा √3 और हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 √3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाते हैं तो पलट जाता है, अतः 1/√2 और गुने, अतः √3 ऊपर चला जाएगा, √3/2 प्लस 2 √3। अब क्या होगा, ऊपर के ऊपर से गुना तो √3 बटा नीचे के नीचे से गुना तो 2 √2, और अब इसमें हो जाएगा तो अंदर के अंदर से रूट के अंदर से गुना और बाहर के बाहर से गुना तो हो जाएगा प्लस 2 देखिए 3 दूनी 6। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, हर परमेकरण कर देंगे, अतः √3 बटा 2 √2 प्लस 2 √6 गुने, हर परमेकरण करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर नीचे प्लस का चिन्ह हो तो यही अंक से यही लिखकर ऊपर नीचे गुना कर देंगे, केवल चिन्ह बदल के। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दें, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना करते, तो 2 √6 बटा 2 √2 माइनस 2 √6। अब देखिए तो गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 √6, अब ई √3 से इसमें तो माइनस 2 √18 हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, बटा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अतः a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब ऊपर में देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा √6 और माइनस 18 को जब आप तोड़ेंगे रूट में तो अतः हो जाएगा, आएगा बाहर में 3, अंदर बचेगा √2। दोस्तों देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और अगर इसको आपको हल नहीं करने आ रहा है तो देखिए 2 √6, और होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसी चीज को 2 बार लिखना, तो 2 √6 बाहर के बाहर से गुना तो 4 और गुने अंदर के अंदर से गुना तो √36, तो 4 गुने 36 को वर्गमूल 6 यानी कि 6 चौके 24, यानी हो जाएगा 24। दोस्तों देखिए 2 तो बाहर है तो 2 इंटू √6 माइनस 3 √2 बटा क्या हो जाएगा, 24 में से 8 घटा लीजिए तो 14 में से 8 गया 6, और क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए तो ये बच जाएगा कितना 16, यानी कि 16 बच जाएगा। अब 16 बचेगा तो प्लस की माइनस, तो देखिए बड़ा के अनुसार चिन्ह, तो बड़ा 24 है तो 24 का माइनस के चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस। अब काट दीजिए 8 दूनी 16, अरे देखिए इधर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस नीचे है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को ऊपर भेज देंगे, अतः माइनस से गुना हो जाएगा, तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, तो 3 √2 प्लस में हो गया और माइनस √6 माइनस में हो जाएगा, और नीचे केवल 8 बचेगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है, आइए। हो दुनिया को मैं भूल के तेरे नजदीक आने लगा हूँ। देखिए दोस्तों कहता है sin 30 डिग्री है ना, तो sin 30 के मान कितना होता है 1/2, प्लस है तो प्लस, tan 45 के मान कितना होता है 1। अब cosec 60 तो sin 60 के मान √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, पलट देते हैं ना। अब sec 30 तो cos 30 के मान √3/2, तो sec 30 के मान हो जाएगा 2/√3। अब प्लस है तो प्लस, cos 60 तो cos 60 के मान मैंने बताया था 1/2। अब प्लस है तो प्लस, cot 45 तो tan 45 के मान 1, तो cot 45 का मान भी 1। आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊपर में हल करेंगे, बटा 1 करके तो ऊपर में एलसीएम लेंगे, √6 हो जाएगा, तो सॉरी √6 नहीं होगा, लघुत्तम जब लेंगे तो 2 √3 होगा, 2 √3। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, यानी ऊपर में √3 प्लस यहाँ 2 √3 प्लस हो जाएगा क्या 2 √3। अब देखिए √3 से √3 कटेगा, बचेगा 2, 2 से ऊपर में गुना, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटा यहाँ देखिए लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा 2 √3। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 से ऊपर में गुना होगा 4 होगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे,
2 से 2 कटेगा, बचेगा √3, तो √3 और यहाँ प्लस 2√3 होगा। दोस्तों ये से 1 कट गया तो क्या बच गया, देखिए तो 2 और 1 3√3 -4 बटा, अब यहाँ देखिए 2 और 1 3 यानी 3√3 + 4। दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, हर परमेकरण कर देंगे, अतः 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4। जब हर परमेकरण करते हैं तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो 3√3 - 4 बटा 3√3 - 4। यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में a - b × a - b, तो जब 2 बार a - b × a - b, तो हम लोग लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर होगा तो लिख सकते हैं 3√3 - 4 के होल स्क्वायर बटा a + b × a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो आइए a - b के होल स्क्वायर आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 गुने a, तो 3√3 और गुने b तो 4 और बटा नीचे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं हम लोग इसको। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 प्लस है तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस देखिए बाहर के बाहर से गुना रूट के, तो 4 तिया 12 दूनी 24 यानी -24√3 और बटा नीचे 27 में से 16 घटा देंगे तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। आइए दोस्तों देखिए तो जोड़ दीजिए, तो 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 -24√3 बटा 11। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न, तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 गुने, देखिए 5 गुने cos 60 के मान कितना होता है दोस्तों, तो cos 60 के मान 1/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 4 गुने sec 30, तक cos 30 के पता होगा आपको कि √3/2 होता है, तो हम लोग इसको पलट देंगे तो 2/√3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे -10 45 के मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और बटा देखिए sin 30 के मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए प्लस cos 30, तो cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों आइए देखिए 5 है तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा -1। और देखिए 1/2 यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस है तो प्लस स्क्वायर से रूट कटेगा तो ऊपर में 3 बटा निचला क्या स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर होगा 4। अब आगे देखते हैं, तो देखिए ऊपर के ऊपर से गुना तो 5/4 प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिए 4 चौके 16 बटा नीचे क्या 3 -1 बटा नीचे जब हम लोग लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा, बचेगा 1 + 3 ऊपर में। दोस्तों ऊपर में जब हम लोग एलसीएम लेंगे बटा 1 करके तो 4 तिहाई 12 होगा, तो 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64। अब 1 से 12 बार पढ़ेंगे तो 12 बार में, तो ऊपर 12 से गुना होगा तो 12 बटा नीचे देखिए 4/4 4/4 कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऊपर वाले को हमको हल कर लेना है। तो ध्यान दीजिए जोड़ दीजिए 5 और 4 9 6 1 7 -12 बटा नीचे क्या है 12। दोस्तों 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6 बटा नीचे क्या 12। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए
तो आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब सर इसमें ABCD ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें से चुनना है, कोई इसमें से एक आंसर होगा इसका। इस प्रश्न का जब हल करेंगे तो इसमें से कोई हुआ ऐसा ऑप्शन दिया है जो इसका आंसर वही सही होगा। तो देखते हैं। और हाँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव आज के जो है एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा। तो सब्जेक्टिव जितना जरूरी है उतना ही ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं बहुत ही करीबी से। देखिए दोस्तों, हमें पूछता है कि इसका मान इनमें से कौन सही होगा। तो पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो देखिए, तो 2 तो गुने 2 है तो 2 लिख दिए। tan 30 के मान दोस्तों बताए थे 1/√3 बटा, देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 के मान 1/√3। अब देखिए स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे के नीचे से गुना, बटा अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा, केवल बचेगा 3 बटा 1 कर लेंगे। अब ऊपर में 2/√3 बटा लघुत्तम लीजिए तो नीचे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ हो जाएगा 3 जोड़ 1, अतः क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 2/√3 बटा 3 और 1 4 बटा नीचे 3। दोस्तों हम लोग इसे नीचे जो है इसे ले जाएंगे ऊपर में। तो ऊपर में ले जाते हैं तो क्या होता है, पलट जाता है। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 2/√3 और गुना में चला जाता है और ये ऊपर लिखाएगा 3/4 लिखाएगा नीचे। देखिए काटेंगे 2 दूनी 4 दोस्तों, 2/2√3 आ गया। जब इतना आ गया तो हम लोग अब इसे हर परमेकरण कर लेंगे। तो क्या है 2/2√3, तो हर परमेकरण क्या 2 से 2 ये भी कट जाएगा। तो आइए अब सॉरी यहाँ थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत हो रहा है। देखिए तो यहाँ 3 ना बचा है, 2 दूनी 4 तो कट गया 2 बार में, तो ऊपर में केवल 3 बचा है, तो ऊपर 3 होगा और नीचे 2√3, तो 2√3। आइए अब देखते हैं 3/2√3 गुने, देखिए तो √3 हर परमेकरण कर देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 3√3 बटा नीचे हो जाएगा 2√9, तो 3√3 बटा नीचे 2 गुने 3, एगो 3 से एगो 3 कट जाएगा, तो √3/2। दोस्तों हमको यही हल करने के बाद आया। अब हम लोग देखेंगे कि √3/2 इसमें किसका मान होता है। तो देखिए तो sin 60 के मान √3/2, यानी कि पहला ऑप्शन तो सही हो गया। cos 60 के मान 1/2 होता है, ये कट गया। tan 60 के मान √3 होता है, ये कट गया। sin 30 के मान 1/2 होता है, ये कट गया। यानी कि आपका आंसर जो है ये सही होगा sin 60, क्योंकि sin 60 का मान ही √3/2 होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको दूसरा प्रश्न के पहला तो मैंने बता दिया, अब फिर लेके आएंगे दूसरा प्रश्न के दूसरा से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।